स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए पर्यायवाची शब्द के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज आप समझ पा रहे होंगे कि आज हम लोग किसका पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लक्ष्मी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे, फिर उनसे जुड़े हुए पर्यायवाची शब्दों को भी हम समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी कैसा शब्द है तो ध्यान रहे लक्ष्मी एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? लक्ष्मी एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? लक्ष्मी एक तत्सम शब्द। अच्छा, लक्ष्मी तत्सम शब्द क्यों है? आपने तत्सम तद्भव वाली वीडियो तो देखी है ध्यान से ना। जो मैंने तत्सम के नियम आपको बताए थे वो तो आपने देखे हैं ना। तो उसमें ही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पुराण में, वेद में, रामायण में, महाभारत में, किसी धर्म ग्रंथ में जिन देवी देवताओं, राक्षसों, दैत्यों का नामोल्लेख कर दिया गया होगा, ध्यान रहे वो शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। और लक्ष्मी की तो कई बार चर्चा हुई है। लक्ष्मी की तो कई बार चर्चा हुई है। आपने विष्णु पुराण देखा होगा, भाई पुराण में तो इनका उल्लेख हुआ है ना। तो जब पुराणों में उल्लेख देवी लक्ष्मी का किया गया है तो निस्संदेह ये शब्द किसका होगा? तत्सम का होगा। क्या इसका तद्भव रूप बन सकता है? नहीं, इसका तद्भव रूप नहीं बनेगा। बात इसके लिंग की करें तो लक्ष्मी शब्द जो है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा? स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा की बात करें तो यह व्यक्तिवाची संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाची संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाची संज्ञा है। बात नियम की करें तो लक्ष्मी से ही जुड़े हुए आपको एक नियम ध्यान से समझने हैं। लक्ष्मी से ही क्यों है? वो इस पर्यायवाची से जुड़ा हुआ नियम है। नियम क्या है कि यदि किसी पत्नी के नाम के साथ रमणा शब्द जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो उसके पति का पर्यायवाची बन जाता है। बन जाता है। जैसे लक्ष्मी रमणा। अब आपने लक्ष्मी के साथ में रमणा शब्द जोड़ा है तो भाई लक्ष्मी के साथ रमणा माने क्या होता है? रमणा का अर्थ होता है घूमने वाला। अब बताओ लक्ष्मी के साथ घूम कौन सकता है? भाई जिसकी पत्नी वही घूमेगा। जिसकी पत्नी वही ना उसके साथ घूमेगा, दूसरा तो नहीं घूम सकता है। दूसरा घूमेगा तो बवाल होगा। तो लक्ष्मी के साथ घूमने का अधिकार किसको है? विष्णु को है। इसलिए लक्ष्मी रमणा किसका पर्यायवाची शब्द हुआ? विष्णु का। वहीं अगर बने पार्वती रमणा तो भाई पार्वती किसकी पत्नी है? भगवान शंकर की। तो पार्वती रमणा ये शिव का पर्यायवाची बना। ऐसे ही है रति रमणा। रति किसकी पत्नी है? कामदेव की। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। दो विशेष चीजें, यदि किसी पत्नी के नाम के साथ में रमणा शब्द को जोड़ दिया जाता है तो उनके पति का पर्यायवाची शब्द बन जाता। ठीक, अपोजिट उल्टा करो। अगर किसी पति के नाम के साथ में रमणा शब्द जोड़ दिया जाए तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। जैसे यहां एक शब्द दिया मैंने, विष्णु रमणा। अब विष्णु के साथ रमण करने का अधिकार किसको है? लक्ष्मी को है भाई। तो विष्णु रमणा लक्ष्मी का पर्यायवाची, राम रमणा सीता का पर्यायवाची, मंदोदरी रमणा
रावण का पर्यायवाची, और अगर पति के साथ में रमणा जोड़ें तो पत्नी का बने, और पत्नी के साथ में रमणा शब्द जोड़ें तो पति का बन जाए। बात समझ में आई? इस तरीके से आप ढेर सारे नए पर्यायवाची शब्दों का निर्माण स्वतः कर सकते हैं। आइए समझते हैं अब लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द के साथ में। देखो, लक्ष्मी को हम चंचला कहते हैं। क्यों कहते हैं? चंचल गुणों के कारण। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है, कभी एक जगह नहीं ठहरती, कभी एक हाथ में नहीं रहती, कभी एक जगह नहीं रहती हैं। अपने चंचल गुणों के कारण ही लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। चंचल गुणों के कारण, चंचल गुणों के कारण। अब देखो, चपला इनको क्यों कहते हैं? एक जगह स्थिर न रहने के कारण। हालांकि चपला दो का पर्यायवाची शब्द है, एक तो ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, और लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द के साथ साथ ये बिजली का भी पर्यायवाची शब्द है। बिजली का भी पर्यायवाची शब्द है। क्यों क्यों कहते हैं लक्ष्मी को चपला? एक जगह स्थिर ना रहने के कारण। एक जगह स्थिर ना रहने के कारण इनको हम रमा क्यों कहते हैं? रमा रमण करने के कारण, घूमने के कारण, विचरण करने के कारण, एक जगह स्थिर ना रहने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? रमा कहते हैं। लक्ष्मी को रमा इसीलिए कहा जाता है, को हमेशा रमण करती रहती हैं, हमेशा घूमती रहती हैं, हमेशा विचरण करती रहती हैं, एक जगह स्थिर नहीं होती हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? रमा कहते हैं। रमण करने के कारण, रमण करने के कारण। विष्णु प्रिया। अब भाई विष्णु की प्रिय होने के कारण ही, इसलिए तो इनको क्या कहते हैं? विष्णु प्रिया। भगवान विष्णु की प्रिय होने के कारण, प्रिय होने के कारण। अब देवप्रिया क्यों कहते हैं? तो ध्यान रहे, देव भी भगवान विष्णु को कहते हैं, और प्रिय मतलब क्या होता है? पसंद होता है। क्या होता भैया? पसंद होता है। और भगवान विष्णु को पसंद होने के कारण ही इनको हम विष्णु प्रिया और देव प्रिया के नाम से भी जानते हैं। इनको हम समुद्रजा कहते हैं। देखो, जा मतलब क्या होता है? जा मतलब ही होता है जन्मी। क्या होता भैया? जन्मी, समुद्र से जन्मी। और अब्धि माने क्या होता है? तो अब्धि का अर्थ भी समुद्र होता है। जा माने क्या होता है? जा माने जन्मी होता है। और समुद्र से जन्म लेने के कारण ही, समुद्र से, अरे भाई जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान ही 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए, विष प्राप्त हुआ, अमृत प्राप्त हुआ, ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ, वहीं से लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए ही हम लक्ष्मी को समुद्रजा और अब्धिजा कहते हैं, समुद्र से उत्पन्न होने के कारण। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होने के कारण। कमलासनी, इनको हम कमलासनी कह रहे हैं, कमला कह रहे हैं, पद्मा कह रहे हैं, पद्मासनी कह रहे हैं, और इन सभी का एक ही आधार, कमल के फूल पर बैठने के कारण। कमल के फूल पर बैठने के कारण कमल के फूल पर बैठने के कारण इनको हम
विष्णु रमणा भी कहते हैं लक्ष्मी को। क्यों भाई? रमणा मतलब होता घूमने वाला, ठीक है। अब भाई विष्णु के साथ घूमने वाला की जगह घूमने वाली हो जाएगा। भाई विष्णु के साथ घूम कौन सकता है? लक्ष्मी, है ना। विष्णु के साथ घूमने के कारण भगवान विष्णु के साथ घूमने के कारण मीनाक्षी मीन के आंखों के समान नहीं, मीन के समान आंखों वाली मछली के समान आंखों वाली मतलब बड़ी आंखों वाली, इनको कहते हैं उलूक वाहन। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू, है ना। तो उल्लू जिसका वाहन हो, उल्लू जिसका वाहन हो वो क्या होता है? उलूक वाहन। और उलूक वाहन है कौन? लक्ष्मी जी हैं। अब ध्यान से समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी कैसा शब्द है, तो लक्ष्मी एक तत्सम शब्द है। लक्ष्मी का तद्भव क्या होता है? तो लक्ष्मी का तद्भव नहीं होता है। लक्ष्मी का लिंग क्या है? तो लक्ष्मी स्त्रीलिंग शब्द है। लक्ष्मी किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाची संज्ञा है, ठीक है। हम लक्ष्मी को चपला क्यों कहते हैं? चंचल गुणों के कारण कहते हैं। हम इनको चपला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हैं। आज किसी दूसरे के हाथ में, परसों किसी दूसरे के हाथ में, इसीलिए लक्ष्मी को हम चपला कहते हैं। चपला, लक्ष्मी और बिजली दोनों का ही पर्यायवाची शब्द है। हमेशा रमण करती हैं लक्ष्मी, इसलिए इनको रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रमा कहते हैं। भगवान विष्णु की प्रिय हैं, इसलिए विष्णु प्रिया कहते हैं। देव प्रिया कहते हैं। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण ही इनको हम समुद्रजा कहते हैं और अब्दिजा कहते हैं। कमल पर विद्यमान रहने के कारण ही इनको कमलासिनी, कमला, पद्मा और पद्मासनी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु के साथ घूमने के कारण इनको हम विष्णु रमणा कहते हैं। मछली के समान आंखों के होने के कारण ही, भाई मछली के समान आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसलिए इनको मीनाक्षी कहते हैं। और लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, इसलिए ही इनको हम उलूक वाहन कहते हैं। बातें समझ में आ गई? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिए? चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नए पर्यायवाची शब्द के साथ नए वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले फिर से वही निवेदन, कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें। धन्यवाद।